हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग सेट 7 को देखेंगे, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सेट 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। कथन, प्रतिरोधकता पदार्थ का अभिलक्षणिक गुण है जो ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 आधुनिक भौतिक अवधारणा को सूची 2 संबंधित वैज्ञानिक शोध से सम्मिलित करें। तो प्रकाश विद्युत समीकरण का आइंस्टीन, द्रव्य तरंग परिकल्पना के डी ब्रोगलिन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि तरंगों के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रकाश के गुणों के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रकाश का ध्रुवण दर्शाता है कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। कारण पिता में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं जिससे 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जबकि माता में XX गुणसूत्र होते हैं और केवल X युक्त अंडाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 पादप ऊतक को सूची 2 मुख्य कार्य से सम्मिलित करें। विभेदक कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करता है। दृढ़ोतक यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। मानव श्वसन तंत्र के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियों का संकुचन होता है। पौधों में परागण क्या है। तो पौधों में परागण पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव और थेराप्यूटिक क्लोनिंग में। मानव शरीर में विटामिन के की मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है। तो यह थाइलेकॉइड झिल्ली में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन, पीएच स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय विलयता को दर्शाता है। कारण अम्लीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। आयनिक बंधन NaCl में होता है। सहसंयोजक ध्रुवीय बंध HCl में होता है। सहसंयोजक अध्रुवीय बंधन Cl में होता है और हाइड्रोजन बंधन जल में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑक्सीकारक स्वयं अपचयित होता है। कार्बन के अपरूप के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फुलेरी में केवल अष्टकोणिकीय अवल्य होते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का प्रथम नियम इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान और परिवहन आवेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रयोगशाला में संशोधित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल
तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में। क्वांटम डॉट्स क्या है? तो क्वांटम डॉट्स अर्धचालक नैनो क्रिस्टल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि से था? तो गेहूं और चावल की वृद्धि से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंक। क्लोन डॉली किस तकनीक से बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमोटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से। किसी खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक जटिल होता है। कारण, खाद्य जाल में एक जीव कई अन्य जीवों का भोजन हो सकता है और कई अन्य जीवों को खा सकता है, जिससे ऊर्जा प्रवाह के कई वैकल्पिक मार्ग बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह वन के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवा कर में अर्थात जीएसटी में। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदना बन गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मारिया फतिया का संबंध बिहार के किस जिला से है, जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की 2 लाख से ऊपर की राशि को लौटाने की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह 10 वर्ष कर दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह डाक विभाग ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता? तो यह साउथ जोन को हराकर जीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डपन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक इप्सिता चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किसने मंजूरी दी है? तो यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहां डबल टेकर बस सेवा शुरू की गई? तो यह बिहार के पटना में शुरू की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1500 करोड़। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1956 का औद्योगिक नीति पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची किस अविशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यय व्यय भुगतान पर होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित भारत की पहाड़ी श्रेणी है। निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो पहले गारो, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद कामेत, उसके बाद केटू होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरियतुल्लाह थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमिलित करके सही कूटों का चयन कीजिए। एक तो राजनीतिक संगठन और उनके संस्थापक से मिलान करना है। खाकसार के संस्थापक इनायतुल्लाह मशरिकी हैं। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बी.आर. अंबेडकर हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य संविधान से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो सचिव पत्राचार प्रभारी थे, पेशावर प्रधानमंत्री, सुमंत विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संशोधन। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसके संदर्भित करता है? तो वाणिज्य शब्द वस्तुओं के वितरण को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो सेवा क्षेत्र देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो कि 93.91% है। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान कब लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अक्टूबर 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने के डेब्यू करने वाले रैपर हैं, उनका पेशेवर नाम क्या है? तो उनका पेशेवर नाम बादशाह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो इनका कार्यकाल
पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो पहले हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करती है। श्री स्लैम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो श्री स्लैम बांध का निर्माण कृष्ण नदी पर किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग से प्रवेश करता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है? तो अंग्रेजी को नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज की संस्तुति किसके द्वारा की गई है? तो यह बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका कार्यकाल मई 1967 से मई 1969 तक था। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? तो यह 250 रुपया थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच अतिरिक्त संबंध शामिल है। कारण राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है? तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक पुनर्गठन किया, जिसके तहत सारण और तिरहुत जैसे जिले का विभाजन किया। कारण विद्रोह के दौरान इन बड़े जिलों का प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में आई कठिनाइयों को देखते हुए भविष्य में ऐसी चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने और नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य यह विभाजन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में हुई गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों का सही मिलान करें। तो बालाजी ठाकुरदास पटना में कृष्ण सोसाइटी की संस्थापना की है। पुरुषोत्तम नारायण नंद सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किए। बाल मुकुंद वाजपेयी स्वराज कथा पत्रिका का संपादक हैं। अली इमाम प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किसान आंदोलन का विरोध किया और जमींदारों का समर्थन किया। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अभिकथन बिहार का दक्षिण पठारी किनारा धात्विक खनिजों की दृष्टि से अपेक्षाकृत सीमित है। कारण इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः विंध्यन समूह की है, जिनमें अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइड और बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिहार में वनस्पति और वन्य जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में वनस्पति और वन्य जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में है। सप्तधारा या ब्रह्मकुंड राजगीर में है और तिलहार झरना कैमूर में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस नदी के तट के निकट स्थित है, जिससे इसे जल की आपूर्ति सुगम होती है? तो यह
गंगा नदी के तट पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अभिकथन, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में कई बार राजनीतिक अस्थिरता की दौर देखा गया, जिसमें अल्पकालीन सरकारें और राष्ट्रपति शासन शामिल है। कारण, जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति, संगठनों का बनना बिगड़ना और दलों के भीतर आंतरिक कलह इस स्थिरता के प्रमुख कारण रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों का सलाह देने वाले महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में कृषि रोड मैप के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल नहीं है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों का सही मिलान करें। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। बड़ी दरगाह मनेर में स्थित है और देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किस क्षेत्र का 60.2% हिस्सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।